अवसर साहित्य यात्रा में पिछले सप्ताह जो कहानियाँ प्रस्तुत की गई उसका एक झरोखा आपके सामने प्रस्तुत है, जिसकी अध्यक्षता जयंत जी ने किया और डॉक्टर अनुज प्रभात प्रभारी थे तथा संयोजक सिद्धेश्वर। आइए हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह किन किन लोगों ने इसमें अपनी कहानियाँ भेजा और उस पर क्या प्रतिक्रियाएँ हुई। ये हैं सुप्रसिद्ध कथाकार जयंत जी, जो अध्यक्षता किए इस पाठशाला का। स्नेह गोस्वामी ने प्रस्तुत किया कहानी मन के ताड़। वीरेंद्र भारद्वाज ने प्रस्तुत किया बाल कहानी शिकारी और छोटा कबूतर। वीरेंद्र भारद्वाज। कॉपी और किताब से निकलकर अद्भुत कलाकृतियाँ सोशल मीडिया के पन्नों पर आ रही हैं। यह रिपोर्ट स्वाभिमान साहित्यिक मंच द्वारा प्रस्तुत किया गया। सरला मेहता ने प्रस्तुत किया कहानी दिवाली। हालांकि विज्ञान व्रत ने सुझाव दिया कि साथियों संबोधन कारक में अनुस्वार का शब्द ने चिन्ह नहीं होता। कलयुग की गाथा कहानी प्रस्तुत की पूनम श्रेयसी ने। इंदु उपाध्याय की कहानी थी एक संघर्षरत जिजीविषा। हालांकि इन दोनों की कहानी को विज्ञान व्रत ने काफ़ी सराहा। और डॉक्टर रमेश चंद्र ने प्रस्तुत किया मेरे तुम्हारे रास्ते अलग नहीं है। इस कहानी को डॉक्टर रमेश चंद्र ने। सुशीला जोशी ने सुझाव दिया कि मानवीय स्वभाव तथा भावनाओं को चित्रित करती एक अच्छी कहानी है, किंतु संवादों को पैना बनाकर इसे और सुंदर बनाया जा सकता है। एक और कहानी नूरिन शर्मा ने प्रस्तुत किया मन पंछी। सुमन कुमार की कहानी भैया जिया हो। उसी प्रकार चतुर सियाड़ व्यंग कहानी प्रस्तुत की गई। सरला मेहता, इनकी कहानी को भी काफ़ी पसंद किया गया। स्वाभिमान पत्रिका द्वारा लघु कथा विषांक प्रकाशित किया गया है, उसका PDF दिया गया। हालांकि अध्यक्ष जयंत जी ने सुझाव दिया चतुर सियाड़ व्यंग रचना पर कि अच्छी कहानी परंतु अजायब घर की जगह चिड़ियाघर होगा। जीवित प्राणी चिड़ियाघर में रखे जाते हैं और मृत अजायब घर में। उसी प्रकार जयंत ने कहा कि अनहोनी एक अच्छी कहानी सुशील झा की, जबकि सुशील झा ने कहा कि कहानियों में ऐसी घटनाओं का होना नया नहीं है, कहानी में उत्सुकता के तत्व भी होते हैं। सरला मेहता ने अपनी समीक्षार्थ पुस्तक स्वर्णिम रश्मियाँ की समीक्षा भी यहाँ प्रस्तुत किया। सिद्धेश्वर के गजब दिल का एहसास क्या लिखूं का वीडियो रिलीज किया गया स्वाभिमान के द्वारा, उसका लिंक दिया गया। सुनीता मिश्रा गुजर की कहानी बरगदिया टोला, जो आज पर्यावरण दिवस पर आधारित यह कहानी प्रस्तुत किया गया। और जयंत जी ने कहा कि स्त्री को आज भी समाज में दूसरे स्थान पर रखा जाता है। इस सोच को बदलने के लिए प्रेरित करती स्त्री विमर्श की एक सशक्त कहानी है। हमारे समारोह की विस्तृत खबर आज दैनिक में प्रकाशित की गई। रेखाओं को कलात्मक अभिव्यक्ति देते हैं आशीष आनंद आर्य सिद्धेश्वर। विजयानंद विजय द्वारा भी एक रचना प्रस्तुत की गई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही, मैं याद कर रही थी कि लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था ये शब्द, क्योंकि मेरे खेत से पकड़े गए जानवर एक दो बार सीतापुर कांजी हाउस भेजे गए थे। मनुष्य और वृक्ष। एक वीडियो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत की गई। हिंदू जागा हुआ है। अगर जो हिंदू जागा होता तो होता ये परिणाम नहीं। आज समझ में आया है कि सबके दिल में राम नहीं। जिसने की भरपूर लड़ाई
राम महल बनवाने में। आज उन्हें ही शर्म आ रही खुद से आंख मिलाने में। सोचो जरा, तुम सबने मिलकर ये कैसा उपकार किया। विपक्षियों को देकर तुमने अपना मत बेकार किया। भूल हुई है तुमसे भारी कभी समझ ना पाओगे। काशी मथुरा में बोलो अब कैसे मंदिर बनवाओगे। जीत भले ही मिली है लेकिन दिल को फिर भी आराम नहीं। अगर जो हिंदू जागे होते तो होता ये परिणाम नहीं। इस वीडियो को निर्भय जी, मंजू गुप्ता एवं विज्ञान व्रत ने काफ़ी सराहा है। सोन वर्षावाणी में विस्तृत खबर प्रकाशित हुई। सधे हुए हाथ से रेखाओं को कलात्मक अभिव्यक्ति देते हुए हुआ कलाकार आशीष आनंद आर्य सिद्धेश्वर। सरला मेहता ने बाल कहानी प्रस्तुत किया नीलू चली जादू नगरी। दोस्तों, आप इन सारी कहानियों को अवसर साहित्य यात्रा तथा अवसर लघु कथा संसार में आप एक जगह एकत्रित होकर पढ़ सकते हैं। काफ़ी एक्टिव रहती है यह लेखिका सरला मेहता। इनकी पुरस्कृत कहानियाँ नदियों की कहानी उन्हीं की जुबानी पुरस्कृत हुई है और जो इस बार पटल में प्रस्तुत की गई। कलयुग की गाथा पूनम श्रेष्ठी की कहानी पर सिद्धेश्वर ने अपना विचार व्यक्त किया कि कलयुग की गाथा कहानी जो पूनम श्रेष्ठी ने लिखा है वह हमारी अपंग हो रही सामाजिक व्यवस्था और भौतिकवादी समाज के प्रति गुलाम होने का संकेत है, जो सभी सुख सुविधा मिलने के बावजूद हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती है। बाल बच्चे पत्नी किसी का सुख नहीं मिल पाता। यह सब कुछ जानते हुए भी हम अपने पढ़े लिखे होने का सदुपयोग नहीं कर पाते। कहानी की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए कहानी कम उपन्यास से अंश लगता है। कहानी का अंत नाटकीय ढंग से हुआ है। कहानी के अंत में जो संवाद है वह यदि कथा के बीच में भी नहीं आती तो और प्रभावकारी बन जाती है। पूरी कहानी एक उपन्यास का प्लॉट लगता है या फिर लंबी कहानी का सारांश। यह प्रसन्नता की बात है कि एक बेहतर कहानी लिखने वाली गजलकार कहानी का ताना बुना बुनने में भी कामयाब है। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। यह विचार सिद्धेश्वर ने व्यक्त किया है। आकाशवाणी में सिद्धेश्वर की लघु कथाएं प्रसारित की गई, जिसकी सूचना इस पटर पर दी गई और ढेर सारे लोगों ने बधाइयाँ भी दिया। अनीता मिश्रा, विज्ञान व्रत, अनीता राज आदि। अनीता रश्मि ने अपनी कहानी प्रस्तुत किया चश्मे वाली दो गहरी आंखें। हस्ताक्षर पर पत्रिका का PDF डाला गया ताकि और लोग पढ़ सके। मंजू गुप्ता ने प्रस्तुत किया पर्यावरण की पाठशाला और पद्म कौंसल ने प्रस्तुत किया यादें बचपन की। जबकि इस कहानी पर जयंत जी ने कहा, अनीता जी यह काल्पनिक ज़्यादा है, इस तरह के पात्र व्यवहारिक जीवन में विरले ही मिलते हैं। फिर भी ऐसी कहानी स्वागत योग्य है क्योंकि यह समाज के सामने आदर्श रखने का प्रयास करती है। कथा सम्मेलन की सूचना दी गई और इस पटल पर प्रस्तुत की गई सिद्धेश्वर की कहानी सुहाग की कीमत। सुहाग की कीमत कहानी सिद्धेश्वर की। सुनीता मिश्रा की कहानी एक शादी ऐसी भी। सिद्धेश्वर की कहानी पर कथाकार जयंत ने अध्यक्ष टिप्पणी देते हुए लिखा कि कुत्सित हो चुकी सामाजिक मानसिकता को सामने लाने का सफल प्रयास किया है। सिद्धेश्वर ने कई एक लड़कियां दहेज प्रथा की बलि चढ़ चुकी है। कभी पुराने समय में नवदंपत्ति के लिए वस्तु दिया जाता था जो उनके जीवन के लिए आशीर्वाद एवं सहयोग होता था। बाद में यही मांग और फिर दहेज में परिणत हो गया। हार्दिक बधाई। उसी प्रकार यह रचना सुनीता मिश्रा गुजर एवं अन्य लोगों को भी काफ़ी पसंद आई और इसी पाठशाला में प्रस्तुत की गई अध्यक्ष की कहानी कथाकार जयंत की अंगूठा छाप। दूसरी तरफ यह इश्क नहीं आसा, इस कहानी को प्रस्तुत किया डॉक्टर नीलू अग्रवाल ने। इन सारी कहानियों में से चुने हुए कथाकारों को प्रस्तुत किया गया
9 तारीख यानी रविवार को 9/5/2024 को दोपहर 1 बजे गूगल मीट के माध्यम से यूट्यूब पर हेलो फेसबुक कथा सम्मेलन। डॉक्टर नीलू अग्रवाल की कहानी पर सिद्धेश्वर ने अपनी टिप्पणी देते हुए लिखा है कि डॉक्टर नीलू अग्रवाल की कहानी यह इश्क नहीं आसान इस बात को बयां कर जाती है कि हमारे हृदय में यदि प्यार स्वार्थ से परे होता है तो वह जन्म जन्मांतर तक जीवित रहता है। शादी नहीं होने की कई मजबूरियां हो सकती है। पति के रहते भी अपने पुराने प्रेमी की यादें ताज़ा रह सकती है। प्रेमी को पति के रूप में नहीं अपना पाने की व्यवस्था के बावजूद एक दोस्त के रूप में उसे ताउम्र जिंदगी के साथ निभा सकती है और ऐसा ही अक्सर होता भी है। यदि एक दूसरे के हृदय में एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ का प्यार हमारे भीतर दिल की धड़कन की तरह पूरी जिंदगी जीवंतता का एहसास कराती रहे। क्योंकि लेखिका ने कहानी का शीर्षक बिल्कुल सही लिखा है, यह इश्क नहीं आशा, जो यदि एक बार दिल में अपना स्थान बना लेती है तो वह ताउम्र दिल की धड़कन के साथ जीवंत बनी रहती है, उन तमाम नैतिक अनैतिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए जिसे हम अपने समाज में आसानी से अपना नहीं पाते। डॉक्टर नीलू अग्रवाल की यह सशक्त कहानी है। सिद्धेश्वर ने यह विचार व्यक्त किया और इसी के साथ यह कथा सप्ताह समाप्त हुआ और इसकी सारी खबरें वीडियो यूट्यूब में प्रस्तुत किया गया, जिसका लिंक इसी पेज पर दिया भी गया ताकि और लोग इसे लाइव कार्यक्रम को देख सकें, इन कहानियों को सुन सकें। और हमारा अगला पेज अब शुरू होने जा रहा है जो लघु कथाओं पर केंद्रित होगा। तो यह हमने प्रस्तुत किया आपके सामने झरोखा। पिछले सप्ताह मैंने महीने के दूसरे सप्ताह में संपन्न हुए अवसर साहित्य यात्रा के अंतर्गत कथा सप्ताह कहिए, कथा पाठशाला कहिए या कथा कार्यशाला, सभी कथाकारों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रस्तुति सिद्धेश्वर। आपको हमारा यह झरोखा कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और हमारे YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।